जम्मू का मेन स्टे जो है वो एग्रीकल्चर है, कश्मीर का मेन स्टे जो है वो हॉर्टिकल्चर है। और अगर एग्रीकल्चर में भी 136 सीट्स दी जाएं कश्मीर को, तो फिर हॉर्टिकल्चर में कितनी दी जाएंगी? आप नौकरियों की बात तो छोड़िए, विधानसभा की सीट्स भी अधिक केंद्र सरकार कश्मीर को ही दे रही है, एक गलत फैसला लेके। जिस समय भाजपा को 3 मौके मिले अपना मुख्यमंत्री जम्मू का बनाने के, क्या उन्होंने बनाया? वो पता है महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से इनको अपने पेट्स की तरह चलाया, पालतू उनकी तरह, पेट्स की तरह चलाया। मैं जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस समय आपने सारे वोट्स इन्हें दे दिए, इतने एमएलए इन्हें दे दिए जो पीडीपी के बराबर थे और ये चीफ मिनिस्टर बना सकते थे जम्मू का, उस समय इन्होंने नहीं बनाया। आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर में अभी हालिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पोस्टें निकली थी, 156 पोस्टें थी। और क्या हुआ उसके बाद ये आप सब जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं वो देखने को मिली जम्मू के साथ, जो हमेशा देखने को मिलती रही है। और उसके बाद जब यूथ बाहर आया तो विड्रॉ भी कर दी गई। आखिर क्यों ऐसा होता रहता है कि जम्मू के साथ भेदभाव देखने को मिलता रहा है? और इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अभी अंकुश शर्मा जी, एकजुट जम्मू के चेयरमैन हैं। इन्हीं से बात करते हैं और भी बातें जो हैं वो भी डिस्कस करते हैं इनके साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात यही है कि डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हमेशा जम्मू जो है वो पीछे रहता है। जम्मू के साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? और हालिया जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पोस्टें निकली थी, आपने भी सुना होगा, ये क्या बात है कि यहाँ पर जो यहाँ का यूथ है उसकी बात कभी भी नहीं सुनी जाती है? देखिए, हम शुरू से ये एक्सप्लेनेशन देते रहे हैं कि जो भी पावर सेटअप है जम्मू कश्मीर को लेके, उसमें जम्मू का स्टेटस सेकंड क्लास, होस्टेज और गुलाम का स्टेटस है। एक कश्मीर की कॉलोनी की तरह हम बन के रह गए, जैसे अंग्रेज़ों ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया था और सारे रिसोर्सेज यहाँ से लेके वो इंग्लैंड में लेके चले जाते थे। इसी तरीके से कश्मीर ने भी जम्मू को अपनी कॉलोनी बनाया है। 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद हमने सरकार को ये आगाह भी किया था कि पिछले 70 साल से चल रही इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिसी को, जो एक पैराडाइम शिफ्ट ले चुकी है और स्टेट अपरेटस में इतना डीपली एंट्रेंच कर गई है कि वहाँ रह रहे इंडिविजुअल्स और पॉलिसीज ऑटोमेटिकली इस चीज़ को फीड करते हैं और ताकत देते हैं, उसे ध्वस्त करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली केंद्र सरकार और यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 370 और 35 से ख़त्म करने के बाद चुप्पी साध ली। इनफैक्ट ऐसे फैसले लेना प्रारंभ कर दिए जिन फैसलों के जरिए 370 और 35 से बैकडोर से री इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये सिम्टम्स जो हैं उस पावर सेटअप के, वो तो दिखने ही थे। तो आपको हाल ही में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स की पोस्ट जो एडवर्टाइज हुई, उसमें उसका प्रमाण मिला। प्रमाण क्या था कि कश्मीर को 136 सीट्स दी जा रही हैं और जम्मू को 20 सीट्स दी जा रही हैं। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। किस पोस्ट पे? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट की पोस्ट पे। देखिए, जम्मू का मेन स्टे जो है वो एग्रीकल्चर है, कश्मीर का मेन स्टे जो है वो हॉर्टिकल्चर है। और अगर एग्रीकल्चर में भी 136 सीट्स दी जाएं कश्मीर को, तो फिर हॉर्टिकल्चर में कितनी दी जाएंगी? अच्छा, इससे पहले भी आपने ये देख लिया कि किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भर्ती हुई, 13 के 13 क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में कश्मीर से ही थे। उसके अलावा और भी जितने भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पॉलिसी प्रेफरेंसेस हैं या पॉलिसी निर्माण में जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, वो किस और बायस्ड रहती हैं। और ये पराकाष्ठा तो तब हो गई इस नीति की जिस समय 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करवाने का निर्णय ले लिया गया और वो डिलिमिटेशन चल रही है। अंततोगत्वा होगा ये कि कश्मीर के हाथ में फिर सत्ता सौंप दी जाएगी। आप नौकरियों की बात तो छोड़िए, विधानसभा की सीट्स भी अधिक केंद्र सरकार कश्मीर को ही दे रही है, एक गलत फैसला लेके। तो ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में आपको दिखेंगी कि ये चलती जाएंगी, निरंतर चलती जाएंगी। आपको लगता है कि ऐसा आगे भी देखने को मिलेगा? क्योंकि हमारे पूर्व जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, उनकी एक वॉइस जो थी वो बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जेके बैंक का जो स्कैम हुआ है, मतलब जो उनका पोस्टें थी जो विड्रॉ कर दी गई थी किसी वजह से उनको, उनमें ये कहा गया था, उनकी आवाज़ में ये आया था कि कश्मीर से कहा गया था कि ज़्यादा यूथ है, जम्मू से कम है, इसलिए उसे हटा दिया गया। ऐसा भी सामने आया था। देखिए, तो वो तो प्रमाण हो गया ना कि एक हेड ऑफ द स्टेट आपको एक ऐसी बात बता रहा है जो पिछले 70 साल से हर जम्मूवासी बोल रहा है, लेकिन उसके पास प्रमाण नहीं था। तो हेड ऑफ द स्टेट ने ये स्टेटमेंट देके तो प्रमाणित कर दिया कि जम्मू के लोग सही अपनी बात रखते हैं। देखिए, अब उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए जो चेंजेस रिक्वायर्ड थी, वो चेंजेस अनफॉर्चुनेटली नहीं स्टेट अपरेटस में इंट्रोड्यूस की गई। तो ये चीज़ें निरंतर चलती जाएंगी। लेकिन हाँ, ये है कि इस अरेंजमेंट को समझते हुए एकजुट जम्मू ने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इन चीज़ों के खिलाफ हम लड़ेंगे। और इसीलिए हमने डायरेक्टली कश्मीर और सेंटर के बीच में ये जो अग्रीमेंट है, जिस अग्रीमेंट में जम्मू सेकंड क्लास है
उसे चुनौती दी है। और जितने भी उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं इस एग्रीमेंट की, उन मैनिफेस्टेशन से हम लड़ने का काम कर रहे हैं। 2014 में रोशनी कानून को चुनौती दी थी, जो जम्मू के खिलाफ कानून बना था, जिस कानून के जरिए जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने का षड्यंत्र रचा गया था। और ये केवल एक टूल था, इसके अलावा 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज को सेटल करना, धर्म विशेष के लोगों को नदियों पे, दरियाओं पे, उनके बैंक्स पे और फॉरेस्ट लैंड्स पे बैठा के इलीगल एनक्रोचमेंट्स करके उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स क्रिएट करना, गेटवाइजेशन करना। उन चीज़ों से, सभी इश्यूज़ पे हमने एकजुट जम्मू ने लड़ाई लड़ी। और इनफैक्ट माइनॉरिटी राइट्स, चाहे वो जम्मू संभाग के लोगों को मिलने की बात हो और गैर कानूनी ढंग से कश्मीर को दिए जा रहे हों, उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ाई लड़ी। तो एकजुट जम्मू ने, और कई सारी चीज़ें जिसका वर्णन अब मुझे नहीं लगता करने की आवश्यकता है, लोग जानते हैं। तो इस चीज़ से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से लड़ने की जिम्मेवारी एकजुट जम्मू ने ली और अंततः ये निर्णय लिया कि एकजुट जम्मू अब एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह मैदान में उतरेगी और पॉलिटिकल पार्टी मैदान में उतर के एक सिंगल एजेंडा, सिंगल गोल के साथ काम करेगी कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाना है और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करना है। एक उन हिंदुओं के लिए जिनको 90 में निष्कासित किया गया, जिनका नरसंहार किया गया, और बाकी रेस्ट ऑफ द कश्मीर के लिए। इधर एक चीज़ मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा। एकजुट जम्मू डीडीसी इलेक्शंस में भी आई थी, अपने कुछ वॉलंटियर्स को उन्होंने कैंडिडेट बना के आए थे आगे, जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे। आपकी अब राजनीतिक पार्टी भी है सामने, इसी तरीके के जो आपके शब्द थे वो पहले भी थे, यही चीज़ आप पहले भी करना चाहते थे और लोगों ने आपको सुना भी, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, सपोर्ट भी किया। लेकिन क्या वजह रही कि डीडीसी में आपका कैंडिडेट नहीं आ पाए सामने? नहीं, देखिए, डीडीसी इलेक्शंस में एकजुट जम्मू ने, अगर आप ये कहें कि कैंडिडेट्स उतारे, तो वो सही बात नहीं होगी। कैंडिडेट्स को कुछ सपोर्ट किया जो एकजुट जम्मू के साथ जुड़ना चाहते थे, उस तरीके से आप देखिए। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में ये स्पष्टीकरण दिया कि डीडीसीज का चुनाव जो है उसको हमने एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, क्योंकि जिस समय डीडीसीज का चुनाव घोषित हुआ उस समय हमारे ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन का काम अभी शुरू हुआ था और हमें ये लगा कि अगर कुछ लोग जो पॉलिटिकल एक्टर्स जो अपने दम पे जगह जगह पे खड़े होकर इलेक्शन या चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से जो अच्छे लोग हैं, जो साफ छवि के लोग हैं, जो अच्छे घर या आम घरों के लोग हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है लेकिन फिर भी सोच अच्छी है, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। तो जगह जगह पे हमने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। एकजुट जम्मू की मशीनरी वहाँ पे काम नहीं कर रही थी क्योंकि मशीनरी तो इन द मेकिंग थी, लेकिन अब उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि आपने देखा कि 2 दिन पहले जब हम बसोली के पूंछ शीतल नगर एरिया में गए तो वहाँ हमें ऑफिस, उस कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था, ऑफिस हमें सेटअप करके दिया। वहाँ पे अब हमारी 40-50 लोगों की टीम है। 30 जनवरी से पहले पूर्ण ब्लॉक के जितने भी पंचायत हैं, हर पंचायत में 10-10 मेंबर की टीम हमारी बनने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। वैसे ही आपने महानपुर में भी देखा, हमने ऑफिस से सेटअप किए। तो डीडीसी इलेक्शंस में कैंडिडेट को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं था कि हम उनके साथ मिलकर उनको चुनाव लड़वा रहे हैं, ये था कि उनको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं और एक संगठित हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, ये वो इंडिपेंडेंट लोग थे जो सिस्टम से त्रस्त होके ये निर्णय लेके आए थे कि चाहे 10 ही वोट मिले, 20 ही वोट मिलेंगे, लेकिन हम गलत को अपोज करेंगे, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। वो देखिए, वो पहला स्टेप है। अब उस स्टेप से इलेक्शन लड़ने की जो मशीनरी है वो क्रिएट होने के लिए हमारे पास बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स आ गया है। तो एडिशनली भी जो हमारा हर डिस्ट्रिक्ट पे जो हमारी टीम्स थी उनके साथ समन्वय करके अब डाउन टू द ग्रास रूट्स लेवल पर जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी तो पड़ेगी, लेकिन रिलेटिवली अब कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इकट्ठा हो गए। और आने वाले विधानसभा चुनावों में हम असल में इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने इलेक्शन लड़ा नहीं, कहीं जाके किसी का फॉर्म भरवा देना या सोशल मीडिया पे सपोर्ट अपनी दे देना, और अगर जा सके तो गए, नहीं जा सके क्योंकि समय कम था और इन बिटवीन ये सब कुछ हुआ था। तो वो उस तरीके से ये सिर्फ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जिसका हमने अवेल किया और हम उसमें बहुत सक्सेसफुल हुए। बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत सारे ताकतवर लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टर्स, बहुत सारे साफ ईमानदार छवि के लोग जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं, हमसे इस कम समय में जुड़े और हमारा विस्तार बहुत तेजी से हुआ। जो हमने 6 महीने में करना था विस्तार अपने संगठन का, वो हमारा 1-1.5-2 महीने में हो गया। तो देखिए, उस दृष्टिकोण से आप देखिए तो हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस और तैयारी तो हमारी अगले विधानसभा चुनावों की है। ये सवाल आप तब पूछिएगा कि सीट्स मिली या ना मिली जिस समय विधानसभा चुनाव एकजुट। चलिए, फिर मैं एक ये सवाल पूछता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि हमारी अलग विचारधारा है, इसी विचारधारा से आप पहले भी काम करते हैं, स्टार्टिंग से काम करते आ रहे हैं और अब राजनीतिक पार्टी बन गई है, इसी तरीके से आप आगे भी काम करेंगे।
जिस तरह से आपकी बातें रहती हैं, डायरेक्ट अटैक रहता है, कोई भी इशू होता है, चाहे वो कोई स्कैम ही सामने क्यों ना लाना हो, बहुत सारे लोग आपसे एग्री नहीं होते हैं, ये सीधे कहें कि बहुत सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। आपको लगता है इसी तरह का, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में देखा जाए राजनीतिक लोग होते हैं वो बड़े मैनिपुलेट होते हैं, अपने कहाँ क्या चीज़ करनी है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप वैसा नहीं करें। आपको लगता है इसी तरीके की अगर चलते रहे तो ये पारी लंबी चलेगी, या लोगों में आप जो कह रहे हैं विधानसभा में हम करेंगे अच्छा, वैसा हो पाएगा? देखिए, लार्जली आप मुझे ये कह रहे हैं कि लोग राजनीति में पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं और आप शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन लोग जो त्रस्त हैं वो पॉलिटिकल करेक्टनेस से ही तो त्रस्त हैं। ये आपका कहना है कि बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते, लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत भारी मात्रा में लोग हमसे सहमत होते हैं। मुझे आज तक कोई व्यक्ति मिला नहीं जो ये आके यहाँ पे हमें ये कह सके कि आपने वो फलां बात की वो गलत थी। हमारी स्ट्रेंथ, हमारे जो इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए, जिस तरीके से आर्टिकुलेट किए, वही है। तो आप ये आने वाले समय में देखेंगे कि इसके बहुत पॉजिटिव परिणाम जो है वो निकलेंगे। देखिए, क्यों हम पर्दे डालें, और जब जम्मू संभाग ही पिछले 70 साल में डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहा, तो क्यों हम एक भी शुगर कोटेड वर्ड इस्तेमाल करें? जब तक आप डायरेक्ट प्रॉब्लम को उसका नाम लेके एड्रेस नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। हम जनता को धोखा देने के लिए नहीं आए हैं कि प्रॉब्लम कुछ और है और आप बयां उसको कुछ और करिए और मैनिपुलेटिव हो जाइए और पॉलिटिकली करेक्ट हो जाइए। हमारे लिए बहुत साइंटिफिक अप्रोच, प्रैग्मेटिक और रीजनेबल अप्रोचेस अप्लाई करके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एनालाइज करने का हम काम करते हैं और उसे उसी तरीके से पेश करते हैं। तो सच्चाई कड़वी अगर किसी को लगती है तो लगती रहे, लेकिन जब तक आप सच्चाई नहीं बोलोगे तो फिर जो असल प्रॉब्लम्स हैं समाज की, सोसाइटी की, वो रिजॉल्व हो ही नहीं पाएंगी। और 70 साल से अधिक और आपको कितना समय चाहिए प्रमाण के तौर पे कि झूठ बोला गया जो जम्मू संभाग के साथ, और इसीलिए आज ये दशा बनी। तो अगर जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन की लड़ाई लड़नी है तो आपको स्पष्ट बात करनी पड़ेगी, आपको सीधे हमले करने पड़ेंगे, क्योंकि हमलों का शिकार ही तो जम्मू संभाग रहा। अब उठ के डट के मुकाबला करना पड़ेगा। यह संघर्ष की लड़ाई है। संघर्ष की लड़ाई में आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकते, आपको सच्चाई पे ही रहना है, आपको दिखावे की राजनीति नहीं करनी। अब डीडीसी इलेक्शन में फिर से आता हूँ। बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एक किस्म की जीत के जो आई है सामने ही है, और एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमारा ही आने वाले जो विधानसभा है हमारा ही सीएम होगा। कितने आप इससे मतलब सहमत हैं? देखिए, मैं क्यों, मतलब देखिए, आप एक सिंपल सी बात है। जिस समय भाजपा को 3 मौके मिले अपना मुख्यमंत्री जम्मू का बनाने के, क्या उन्होंने बनाया? देखिए, तथ्य यह है कि जिस समय बराबर सीट्स पीडीपी और बीजेपी को मिली, बीजेपी ने 25 के 25 और जो इंडिपेंडेंट थे उठा के कश्मीर की झोली में डाल दिए एमएलएस। यानी जो जम्मू का मैंडेट था वो कश्मीर की गोद में जाके फेंक दिया। और आपको पता है महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से इनको अपने पेट्स की तरह चलाया, पालतू उनकी तरह, पेट्स की तरह चलाया, वो सामने आपके है। दूसरा मौका मिला जिस समय महबूबा मुफ्ती, जिस समय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की डेथ हुई, तो दूसरा मौका उस समय मिला। उस समय महबूबा मुफ्ती को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। तीसरी अपॉर्चुनिटी तब क्रिएट हुई जिस समय ये सज्जाद लोन को चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब जम्मू वालों ने इतनी सीट्स इन्हें दे दी कि ये चीफ मिनिस्टर बना सकते थे, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तथ्य है कि इन्होंने नहीं बनाया। अब आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन भी कैसे आपके दिमाग में आ सकता है कि भाजपा जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाएगी? वो तो फिर दिमागी ख्याल हो गया। हम नहीं कह रहे, ये उन्हीं के जो मिनिस्टर हैं, जो उन्हीं के नेता हैं, वही कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके इन कथनों को सीरियसली कैसे ले सकते हैं, जबकि फैक्ट्स आर टू द कॉन्ट्ररी, तथ्य तो जो हैं वो कुछ और है। और देखिए, जो व्यक्ति राजनीति में तथ्यों पे विश्वास नहीं करते या तथ्यों को साइड पे रख के दिमागी ख्यालों में रहते हैं, वो आई डोंट थिंक कि सच्चाई के बिल्कुल नजदीक होते हैं। आप तथ्य देखिए, जब आपने इतनी सीटें दे दी, जब चीफ मिनिस्टर बना सकते थे, भाजपा ने चीफ मिनिस्टर कश्मीर से बनाया नहीं। और अब 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि चीफ मिनिस्टर कहाँ का बनवाने की सोच रखते हैं? तो दिमागी ख्यालों से बाहर निकले और जनता भी निकले। ऐसे इस तरह के वाक्य जो है वो जनता की तरफ जाते हैं और जनता उसमें आ जाती है। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा, मोटा मोटा एक ही टेस्ट देख लीजिए कि फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है। ये आपको बरगला के ये कहना चाहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस समय आपने सारे वोट्स इन्हें दे दिए, इतने एमएलए इन्हें दे दिए जो पीडीपी के बराबर थे और ये चीफ मिनिस्टर बना सकते थे जम्मू का, उस समय इन्होंने नहीं बनाया। तो जब बना सकते थे, नहीं बनाया, तो आपसे वोट मांग के आशा दिखा के कि अब बना देंगे, क्यों आप इन पे विश्वास करेंगे? मेरी जनता से यही अपील है कि तथ्यों को ध्यान में रखें, और अगर ख्याली दुनिया में रहेंगे तो फिर ये करप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन जो करने की ज़रूरत है, ये नहीं हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स जस की तस बनी रहेंगी। अगर जनता को
उसी झूठ में, फरेब में, पॉलिटिकल करेक्टनेस में उसमें रहना है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, कश्मीर सब कुछ लूट के ले जाएगा, यहाँ पे अलगाववाद जो है वो बढ़ेगा, और निकम्मे लोग जिस तरीके से पिछली बार आपने भेजे थे ऐसे ही आपके आएंगे। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तो भाजपा के पास है नहीं, और अगर है भी तो वो भी प्रो कश्मीर है। आज के लिए कश्मीर में जाके तो राजनीति कर रहे हैं ताकि कश्मीर के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, और कश्मीर को आपको अगर अपने साथ जोड़ना है तो ऑब्वियसली जम्मू के इंटरेस्ट को की कॉस्ट पे ही जोड़ना है। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसीलिए मैंने ये कहा कि अब ये सब लोग मानते हैं कि जम्मू प्रोविंस को एक सेपरेट पॉलिटिकल अल्टरनेटिव चाहिए, एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जो ना दिल्ली से आदेश ले और ना कश्मीर की बात करे, केवल जम्मू के 10 जिलों की बात करे, इसी की एम्पावरमेंट और लिबरेशन की दिशा में कदम उठाए। और उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जम्मू कश्मीर में जो समस्या जम्मू संभाग ने फेस की एज अ कॉलोनी, एज अ स्लेव, एज अ सेकंड क्लास एंटिटी, उसके जो असल कारण है उन्हें आर्टिकुलेट करके उनके विरुद्ध जंग छेड़े। एक आखिरी सवाल मेरा, जिस तरह से कश्मीर में देखा जाए तो एक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो या और भी जो राजनीतिक पार्टियां थी वहाँ की, वो मिल गए, एक उन्होंने अपना अलायंस बना लिया। जम्मू की बात की जाए तो यहाँ हम अलग अलग अपनी रीजनल पार्टी, जैसे एकजुट अलग हो गई, डोगरा स्वाभिमान अलग हो गई, पैंथर्स पार्टी अलग हो गई। अब बाहर लोग कहते हैं कि अगर कश्मीर वाले एक साथ हो सकते हैं तो यहाँ वाले क्यों नहीं हो सकते हैं, कि अगर हम एक अकेले अकेले लड़ते रहेंगे तो वो तो डिवाइड ही रहेगा ना, हम जुड़ नहीं पाएंगे। देखिए, कश्मीर में ना केवल पॉलिटिकल पार्टी साथ आई, बल्कि कश्मीर के आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, इनको एक कॉमन थ्रेड है जो जोड़ता है, और वो थ्रेड है जिहाद का। जो आतंकवादी है वो बंदूक उठा के जिहाद करता है, जो अलगाववादी है वो अलगाववाद की राजनीति, देश को खंड विखंड करने की राजनीति करके जिहाद करता है, और धर्म के आधार पे। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को अब्यूज़ करके हमारी डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने का काम करती हैं, ऐसे कानून बनाती हैं जिससे जिहाद का एजेंडा आगे बढ़े। फॉर इंस्टेंस रोशनी कानून, फॉर इंस्टेंस 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, फॉर इंस्टेंस जम्मू के हिंदुओं सिखों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल माइनॉरिटी राइट्स, ये जाके कश्मीर संभाग में मुस्लिम्स को दे रहे हैं, वैसी चीज़ें करना, दिस इज हाउ दे सबवर्ट डेमोक्रेसी। तो उनको एक कॉमन थ्रेड है जो कनेक्ट करता है। जम्मू अनफॉर्चुनेटली इन इंपीरियल फोर्सेस का, इन जीनोसाइडल प्रोसेसेस का शिकार रहा। तो उसमें ये जो, क्योंकि विचारधारा अगर जम्मू को ऊपर लाने की है, जम्मू को बेटर बनाने की, यहाँ के लोगों की बेहतरी की है, सभी वही ऐसे ही आ रहे हैं। यहाँ के जो लोग, जैसे आप एकजुट हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, वो यही कहते हैं कि हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू को लोगों को आगे आएंगे, यूथ के लिए नौकरियां लाएंगे, लोगों की भलाई करेंगे। सबका एक ही है मोटिव, तो एक ही है, यहाँ की बेहतरी। लेकिन हम साथ है रहकर नहीं कर सकते। अगर साथ हो जाए तो शायद कुछ अलग देखने को नहीं। उसमें मैं ये कहूँ कि देखिए, यूनिटी ऑफ थॉट इज इंपॉर्टेंट, यूनिटी ऑफ हेड्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कि 100 सर जोड़ लेना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। दो लोगों की सोच एक हो जाए और उस सोच को लेके वो लड़ें, उससे सोल्यूशंस मिलेंगे। आप समझते हैं, 100 लोग मिल जाएंगे, सोच अलग होगी, आइडियाज अलग होंगे, वो आगे काम चल नहीं पाएगा। तो एक प्रोसेस के जरिए ही जोड़ने का काम चल सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि उनको जो चीज़ जोड़ती है वो है जिहाद, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। तो मुझे बताइए, अगर जम्मू को अपने आप को लिबरेट करवाना है तो आपको इस जिहादी ऑनस्लॉट का रिस्पांस मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे लोग जो बाकी पार्टीज बना के बैठे हैं, ये तो पॉलिटिकली करेक्ट बात करते हैं, ये तो कम्युनलिज्म को सेक्युलरिज्म का चोला पहना के बात करते हैं। ये तो पिछले 70 साल में जो जम्मू संभाग को बेवकूफ़ बनाया गया, उसी सोच को, उसी विचारधारा को आगे परपेचुएट करने की बात करते हैं। जम्मू के लिए आज सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का इशू बन गया। जिस तरीके से लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो प्रोसेस है, जो केंद्र और कश्मीरी एस्टेब्लिशमेंट मिलकर यहाँ चला रहे हैं, एक सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का इशू बन गया है। मुझे बताइए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या ये मुद्दा है? बताइए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो डीएसएस हो, चाहे वो पैंथर्स पार्टी हो, क्या इनके नेताओं में इतनी क्षमता है कि ये लोगों को आके ये समझाएं कि एक योजनाबद्ध तरीके से जम्मू संभाग में मुसलमानों को बसाने का काम यहाँ का सरकारी तंत्र कर रहा है और हम इसे अपोज करेंगे? और आप ये सब जानते हैं कि डेमोग्राफी अगर कम समय में अनसाइंटिफिक तरीके से बदली जाए तो आपकी सिविलाइजेशन, आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी उसे तहस नहस कर देती है और किसी नई सिविलाइजेशन, नए कल्चर और नई सोसाइटी से उसे रिप्लेस कर देती है। तो क्या इन लोगों ने इस समस्या को उठाया? क्या इन लोगों ने कभी ये कहा कि हिंदुओं के, सिखों के, जैनों के, बौद्धों के अधिकार मुसलमानों को गलत तरीके से दिए जा रहे हैं? क्या इन्होंने कश्मीरी कम्युनलिज्म या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की आवाज़ उठाने का, के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया? तो जब जम्मू फेस ही इस्लामिक इंपीरियलिज्म या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म कर रहा है और उसका जम्मू की एम्पावरमेंट का सोल्यूशन ही इन चीज़ों के अगेंस्ट रिस्पांस मैकेनिज्म क्रिएट करके आएगा, तो मुझे बताइए, हम ड्रग्स पे काम करके या नौकरियां हम बराबर बराबर मिला देंगे, ये ऐसे स्लोगन्स देके क्या कुछ पा पाएंगे? ये लोग चले हुए कारतूस हैं।
इनका ट्रैक रिकॉर्ड करियर आपके सामने है। क्या कर लिया जम्मू के लिए इन्होंने? पिछले 24, 25, 30 साल का जितना भी करियर है क्या कर लिया? जाके कश्मीरियों की गोदी में जाके बैठ गए, उन्हीं के तलवे चाटे, उन्हीं के सेकंड फिडल साइड किक बन के जम्मू में लोगों को बेवकूफ़ बनाया और कश्मीरी हेजमनी को परपेचुएट करवाया। आप चर्चा करवा लीजिए, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है जम्मू के बेसिक इश्यूज पर लड़ने का? ट्रैक रिकॉर्ड किसी का है? यहाँ अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं अभी, तो किसके कारण नहीं मिल रही हैं? जम्मू की लीडरशिप हमेशा सेकंड फिडल बन के रही, साइड किक बन के रही। अब एकजुट जम्मू खड़ा हो रहा है कि हम संघर्ष करके इन्हें तहस नहस कर देंगे, सत्ता का जो केंद्र है कश्मीर से उठा के उसे जम्मू में स्थापित करेंगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू की दलाली की। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट एकजुट जम्मू टू अलाइन विद समवन जो सच्चाई की राह पे है ही नहीं, जो फिर पॉलिटिकली करेक्ट होकर काम करने का कोशिश कर रहा है, जो सच बोलने की क्षमता नहीं रखता, जो जम्मू पे जीनोसाइडल प्रोसेसेस अनलीश किए गए हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने तक की दम नहीं रखता, जो अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट में पड़ा है, उस व्यक्ति को हम अपने साथ भी कैसे बैठा सकते हैं? वही तो हमारा दुश्मन है। कश्मीरी हेजिमनी या दुश्मन को खत्म करने से पहले ये भीतर के जो धोखेबाज दलाल और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उन्हें रौंदना ही तो हमारा पहला कदम है। वही हम कर रहे हैं, वही करेंगे। और हमें इन लीडर्स का साथ नहीं चाहिए, हमें जनता का साथ चाहिए। और जनता इस थॉट के साथ कि पॉलिटिकली करेक्ट होकर जम्मू की लिबरेशन नहीं हो सकती, बिल्कुल जुड़ी हुई है। और यही आपने देखा कि 2014 के बाद इसी विश्वास को लेके उन्होंने यहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया था, केंद्र में भी और जम्मू में भी। वो अनफॉर्चुनेट रहा कि उन लोगों ने भी लोगों के विश्वास को धोखा दे दिया और अपीजमेंट में शुमार हो गए, अपने आप को शामिल वो कर दिया। तो एकजुट जम्मू कोई वायदे नहीं कर रही, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही। हमने कहा कि जो कानून जम्मू के खिलाफ बनाया हमने उसे खत्म करवा दिया। हमारा हक जो यहाँ से उठा के कश्मीर में मुसलमानों को दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में 2 साल केस लड़के उसे खत्म करवा दिया। वो ऑर्डर चीफ मिनिस्टर रहते हुए जिससे जम्मू का विध्वंस हो जाना था, 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, उसे निष्क्रिय करवा दिया। तो हमारा डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। 370 और 35A के खिलाफ मुझे बताइए ग्राउंड पे और सुप्रीम कोर्ट में किसने जंग लड़ी? एकजुट जम्मू के अलावा किसी और संगठन ने जंग लड़ी? कितने बड़े बड़े हमने यहाँ पे एजिटेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बड़े बड़े सेमिनार्स, एक नया नैरेटिव क्रिएट करवाने का काम किया। दिन रात हमने 3-4 साल कितनी उस पर मेहनत की। सुप्रीम कोर्ट में हमने 35A के खिलाफ याचिका में हम वन ऑफ द पिटिशनर्स बने। ऑब्वियसली खत्म तो पार्लियामेंट में ही होना था, लेकिन खत्म होने के लिए जो 3-4 साल पहले जो माहौल बनाने की बात थी कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता था पूरा देश जो था वो पोलराइज हो जाता था, वो काम किसने किया? लेकिन जहाँ जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो एकजुट जम्मू ने ही किया। हमेशा कुछ भी यहाँ पर चीज़ें आती हैं वहाँ तो बीजेपी सब कुछ ले जाती है कि ये सब कुछ हमने ही किया। वो देखिए, वो फिर आपको उसका मूल्यांकन करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या एकजुट जम्मू केस लड़ रहा था 35A के खिलाफ या नहीं? आप जानते, लड़ रहा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या एकजुट जम्मू ने सड़कों पे धरने प्रदर्शन से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेके कश्मीरी नैरेटिव को रिवर्स करने के लिए यहाँ से एक प्रॉपर आर्टिकुलेशन देने से लेके हमारे यहाँ बड़े बड़े 1000, 1,500, 2,000 लोगों के यहाँ पे सम्मेलन करने से लेके 370 के विरुद्ध काम किया या नहीं? कोई और पॉलिटिकल पार्टी जिसने 370 और 35A के खिलाफ उस तरीके से काम किया हो ग्राउंड पे आपको दिखी? केवल मैनिफेस्टो में लिख लेने से आप उस इशू को अप्रोप्रिएट थोड़ा ना कर लेंगे, उस पे काम करने से तो करेंगे ना। लेकिन सर वो तो अपनी पार्टियां ही उसी शब्द पे लड़ती हैं कि हमने ही सब कुछ किया है, हमने ही हटाया। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको फिर मूल्यांकन करना है ना। ठीक है, पार्लियामेंट में सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट फॉर वन साउथ इंडियन पार्टी, सबने सपोर्ट किया उसकी एब्रोगेशन को, सबने किया सपोर्ट। वो पार्लियामेंट का ही काम था, हम पार्लियामेंट में नहीं थे तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट में जो थे उन्होंने वोट। तो लेकिन आप मूल्यांकन कीजिए ना। मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, मैं क्रेडिट लेने की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं केवल तथ्य बता रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मतलब जम्मू की अगर पॉलिटिकल लिबरेशन की लड़ाई लड़नी है तो फिर वो जम्मू का जो एक सेपरेट पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बन के एकजुट जम्मू आ रहा है जिस तरीके से, उसी सच्चाई पे लड़ी जा सकती है। लोगों को जोड़ के या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट थॉट्स को साथ में जोड़ना वो अनिवार्य आवश्यक नहीं है। एक सही बात के अराउंड पूरी जनता को उस थॉट के साथ जोड़ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। You don't have to join hands with political parties. You have to work towards a solution जो असल solution है जिससे जनता आपके साथ जुड़े। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी चीज़ें आपने सुन भी ली हैं, सर ने क्या कहा है, और देखते हैं एकजुट जम्मू आगे क्या करती है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये अभी जो था ये सिर्फ
लोग जो हमसे सपोर्ट चाहते थे हमने उन्हें सपोर्ट किया डीडीसी इलेक्शंस में। अब जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में तब देखा जाएगा कि एकजुट जम्मू क्या करके दिखाती है, और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा ही करेगी आने वाले समय में। फिलहाल इस पूरी चर्चा से दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।